जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा था, अगर आप लोग इस वीडियो को रिजल्ट अपना मतलब कैलकुलेट करने के लिए खोले हो, जिन्होंने अभी तक मेरे मेथड से कैलकुलेट नहीं किया है अपने मार्क्स और अपने ब्रांचेस, तो वो जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो प्लीज उस वीडियो को जाके देखें। इस वीडियो को वही देखे जिसने उस वीडियो को पहले ही देख चुका है, या जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले उसे देखे फिर इस वीडियो को देखे। तो ये उस वीडियो का ही सेकंड पार्ट है कि जो मैंने आप लोगों को मेथड बताया था मणिपाल का, वो ब्रांच अलॉटमेंट कैलकुलेट करने के लिए कितने परसेंट पे आपको कौन सा ब्रांच होगा, तो उससे ही रिलेटेड मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूं। तो देखो, मेरा जो मेथड है वो बिल्कुल सही है, लेकिन 3 फैक्टर ऐसे हैं जो उस मेथड को गलत कर सकते हैं या रैंक आपके ऊपर नीचे आ सकती है। तो अभी पूरी तरह डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। जिनके भी मार्क्स कम आए हैं और जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जिनके भी मार्क्स कम आए हैं उनको अभी डिमोटिवेट होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब आप बोलोगे भैया कैसे नहीं है, मेरे तो भाई इतने कम आ रहे हैं तो मेरे को कैसे अच्छी रैंक बनेगी। अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, सबसे पहला कंडीशन तो ये है कि 12 दिन तक पेपर चला 2-2 स्लॉट में। तो अब एक बात बताओ मुझे कि जो पेपर है वो 12 दिन का सेम लेवल का तो था नहीं। हो सकता है कि किसी दिन का पेपर ज्यादा टफ था, किसी दिन का पेपर बहुत ही आसान था, बट मेरे मेथड के अकॉर्डिंग तो आपके बस मार्क्स आने चाहिए, पेपर जो मर्जी हो, कि भाई आपके 400 मार्क्स आने चाहिए, 500 मार्क्स आने चाहिए। अब पेपर उस दिन का टफ था, हो सकता है कि उस दिन 200 नंबर लाना भी मुश्किल था। कई बच्चे मुझे कह रहे कि भैया मेरा मेंस में 96 परसेंटाइल है, वीआईटी में मेरी 8000 रैंक आई है और मणिपाल में मेरे 200 नंबर आ रहे हैं। इसका यह मतलब है कि उस स्लॉट का पेपर टफ था। सारे पेपर मैंने जो आपकी मेथड कैलकुलेट किया है वो मेथड नॉर्मल है, कि अगर पेपर नॉर्मल होता सबका सेम होता तो है, लेकिन यहां तो पेपर का लेवल ही डिफरेंट है। किसी दिन पेपर आसान है, किसी दिन पेपर टफ है। तो इस पे भी रैंक निर्भर करेगी कि उस दिन जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया उसका हाईएस्ट स्कोर क्या था, उसका लोएस्ट स्कोर क्या था। जैसे जेई मेन में वो लोग स्लॉट का सिस्टम के हिसाब से करते हैं। तो प्लीज अभी डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आप लोग रैंक आने का वेट कर लो और अपनी रैंक, और वैसे उस मेथड से आप परसेंट निकाल के मुझे बताओ, मैं आप लोग को एक्सपेक्टेड जरूर बताऊंगा, या उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। तो ये तो था पहला फैक्टर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी बातों को आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि ये मैंने 3 दिन तक सोचा है इस चीज को। 3 नहीं 4-5 दिन से मैं ये सोच रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तब फाइनली मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूं। उसके बाद एक और फैक्टर है कि मैंने तो बता दिया कि भाई 75% के अप्रोच जिसका मेरे मेथड से आएगा उसको सीएसई मिल जाएगी। लेकिन आप दोस्तों एक चीज बताओ, किसी दिन का पेपर बहुत ही ज्यादा इजी था तो उस दिन तो सबके 75 आ जाएंगे, क्योंकि उस दिन तो मार्क्स ही ज्यादा आए ना बच्चों के। और जिस दिन पेपर टफ था उस दिन तो किसी के नहीं आ पाएंगे। तो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर नॉर्मलाइज होगा तो किसी दिन जो है वो कम मार्क्स पे ही सीएसई मिल जाएगा और किसी दिन जो है वो ज्यादा मार्क्स पे भी सीएसई नहीं मिल पाएगा। तो इस वीडियो को मेरा मेन बनाने का मकसद यही था कि ये सब जो फैक्टर्स है ये सब आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं, नहीं तो कल आप मुझे ब्लेम कर दोगे कि भैया आपने कहा था हमें मिला नहीं। लेकिन ये सारे भी फैक्टर्स मैटर करते हैं और आपको मानना पड़ेगा। ये दोनों मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि कट ऑफ भाग भी सकती है। मैंने तो भाई बताया जो पिछले 5 साल का ट्रेंड आ रहा था कि भाई 70% पे आईटी मिल जाता है, 75 पे सीएससी मिल जाता है, मैंने तो बिल्कुल ही सही बताया। लेकिन अब पेपर का लेवल सारे स्लॉट में अगर अलग है तो हर सबकी अलग अलग कट ऑफ आएगी, सबकी अलग अलग मार्किंग स्कीम आएगी। किसी दिन कम नंबर पे ज्यादा अच्छी बन जाएंगे, किसी दिन ज्यादा नंबर पे भी कम बन जाएगी। तीसरा पॉइंट ये है जो बोर्ड की ये 40% ले रहे हैं। आप लोग तो बोर्ड की 40% कैलकुलेट कर लिए, बिल्कुल सही। मेरा जो मेथड था कि भाई टोटल का पहले 60%, फिर 40% बोर्ड के टोटल का, उसके बाद कितने आए आपके एमईटी में, उसके 60% कितने आए आपके बोर्ड में, उसका 40%, फिर दोनों को परसेंट निकालो। प्लीज उस वीडियो को जाके देखें जिन्होंने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेकिन कई ऐसे स्टेट बोर्ड्स हैं जहां पे 400 नंबर में 200 नंबर भी लाना मुश्किल होते हैं, और कई ऐसे स्टेट बोर्ड्स हैं जहां 380 390 आराम से आते हैं। मेरे कहने का मैं 400 एज्यूम किया हूं कि अगर 400 का आपका 4 पेपर है तो अब बात को समझने की कोशिश करिए। अब जैसे कोई बिहार बोर्ड का लड़का है, कोई आंध्रा स्टेट बोर्ड का लड़का है, तो मैटर करता है, वहां पेपर का अलग पैटर्न है, वहां ज्यादा नंबर के पेपर्स होते हैं या कम नंबर के पेपर होते हैं, या नंबर लाना मुश्किल है, वहां नंबर आसानी से आता है। अब भाई किसी के, अब कोई मतलब पार्टिकुलर किसी स्टेट से वहां 400 में उसकी 300 आए और वो टॉपर में, मतलब अपने स्टेट के टॉप 1000 स्टूडेंट्स में है,
और कोई बच्चा अपने स्टेट में 400 में अगर 380 भी लाता है फिर भी वो टॉप 1000 में नहीं आया, तो इसका ये मतलब है कि वहां का पेपर आसान बनता है और यहाँ का पेपर टफ बनता है। तो हम तो भाई सीधे 380 और 300 का 40% निकाल देंगे तो फाइनलाइज तो वैसे नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि उस स्टेट का और उस स्टेट का दोनों का अलग अलग है। वहां का हाई स्कोरर कोई और है, कुछ और मार्क्स है, यहां का जो हाई स्कोरर है वो कुछ और है। तो ये सारे फैक्टर्स पे रैंक डिसाइड होगी कि भाई उस स्टेट में अगर कोई पार्टिकुलर बच्चा यूपी से, तो यूपी में उससे कितने मार्क्स है, उस स्टेट बोर्ड का परसेंटाइल कितना जाता है, टॉप 20 परसेंटाइल में कितने बच्चे आते हैं, ये सारे फैक्टर मैटर करता है। कौन टॉपर है, टॉपर के मार्क्स कितने थे उस स्टेट बोर्ड के, कर्नाटका स्टेट बोर्ड के टॉपर के मार्क्स कितने थे, तो ये सारा चीज डिपेंड करता है और फिर रैंक आएगी। अगर एक्चुअल आई तो हवा में आ गई, कुछ भी बना के दे दिया तो खैर बात ही खत्म हो गई। तो मुझे लगा कि ये सारे पॉइंट्स आप लोग को बताने बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। तो एक बार मैं समराइज कर देता हूं कि मैंने क्या क्या पॉइंट्स बताए। मैंने तो पहला ये बताया कि सारे स्लॉट्स और सारे दिन का जो पेपर है उसका लेवल सेम नहीं है, सबकी अलग अलग कट ऑफ आएगी। दूसरा मैंने ये बताया कि हो सकता है कि किसी दिन जो है वो नंबर ज्यादा पे भी मतलब सीएससी ना मिल पाए और किसी दिन नंबर कम पे भी सीएससी मिल जाए, यानी कट ऑफ ऊपर नीचे हो जाएगी। जो जनरल ट्रेंड आता था वैसा ना होगा, वैसा नहीं होगा। तीसरा मैंने ये बताया कि जो स्टेट बोर्ड्स है, हर स्टेट बोर्ड्स का अपना सिस्टम होता है, हर स्टेट बोर्ड का अलग अलग होता है कि मेरे में इतना मार्क्स लाना भी बहुत बड़ी बात है और किसी में इतना मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आईसीएसई एंड सीबीएसई, डिफरेंस क्लियर है। तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरी बातों को आप लोग समझ रहे होंगे। सो अगर वीडियो ये वाला पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए। जो भी चीज पे वीडियो चाहिए, प्लेसमेंट पे वीडियो चाहिए, जिस कॉलेज पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करो। मी अमित केआर सिंह को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे जाके और चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों तक इस वीडियो को फैला दो, पूरे हर जगह फैला दो इस वीडियो को। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।